शक्लें हैं और इस वक्त जो हमारी जंग की शक्ल है उसको जो नाम दिया जाता है वो अपनी नौयत पे है, मगर इसके साथ ये जो साइबर वार है इस वक्त, यानी मोबाइल डाटा की अभी बात आई है, इसी तरह के डाटा हैक करने की बात आई है। एक वाकया चैनल के हवाले से भी पहले सामने आ चुका हुआ है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक ये वार जो है वो आगे चल सकती है और ये कितना ख़तरनाक मंसूबा था? देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अब जंग की शक्लें मुख्तलिफ हो गई हैं। आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले जो जंग का तरीक़ाकार था या जंग में जो कुछ इस्तेमाल होता था, अब वो यकसर बदल गया है। अब जंग बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदाज़, उसके बिल्कुल तरीक़ाकार और आलात बदल गए हैं। अब मुख्तलिफ आलात आ गए हैं जिसकी वजह जिनके ज़रिए जंग की जाती है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी रा, ख़ुसूसी तौर पर रा जो है, वो हर वक्त पाकिस्तान दुश्मनी में लगी रहती है। और इंडियंस जो हैं, आपको पता है दुनिया भर में जितनी भी ये बड़ी आईटी की कंपनी हैं, यहाँ इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। तो वो सारे के सारे पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं ना कहीं मुतरक रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो आईएसआई है, उसको हम अपनी दिफा की फ्रंट लाइन जो करार देते हैं। पाकिस्तान की डिफेंस की जो फ्रंट लाइन है वो आईएसआई है। मैं समझता हूँ कि हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो हर वक्त तैयार रहती हैं भारतीय साजिशों का मुकाबला करने के लिए, भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ऐसी बात नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे लोगों की कोई टेलीफोन हैक कर लोगे या उनका ज़ाती जो डाटा है वो चोरी कर लोगे। मैं समझता हूँ ये बहुत मौसर जवाब दिया गया है साजिश को नाकाम बनाकर। अच्छा, इसी हवाले से ये जो डाटा हैक करना है, डाटा चोरी करना है, ज़ाती तौर पर वैसे तो आपके इल्म में है, आपने एक बड़ा वक्त मुख्तलिफ हुकूमतों को भी देखा है और आप सहाफ़त की दुनिया से भी वाबस्ता हैं, आपने एजेंसीज़ की कार्रवाइयाँ भी देखी हैं। मुल्क की मफादात, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से मुख्तलिफ एजेंसियाँ मुख्तलिफ ममालिक में अपना किरदार अदा करती हैं और अपने ममालिक को डाटा फराहम करती हैं, मगर ये ज़ाती डाटा हैक करके देना ये एक घटिया नौयत का काम था जो कि किया गया है रा की जानिब से। इससे क्या हासिल करना चाहते थे, क्या हदफ क्या हो सकता है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका जो है ना, वो इंडिया खुफिया एजेंसी रा और इंडियंस के बाकी जो लोग हैं या उनकी बाकी जो एजेंसी हैं वो हाथ से नहीं जाने देते। वो जहाँ भी कोशिश करते हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी उनको भरपूर जवाब दिया जाता है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम पाकिस्तान को बने हुए 72-73 साल हो गए हैं। हमने 72-73 साल में सिर्फ इंडिया को ही देखा है और इंडिया की जो दाव पेच हैं उनका ही जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। अब जो है हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और इंडिया को हर महाज पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, इस तरह की जो कोशिश की जाती है कि वो बिलखसूस हमारे अस्करी हुकाम की और अहम शख्सियात का डाटा हैक करने के बाद यकीनी तौर पर उनका कोई हदफ होगा, वो कुछ मालूमात जो है ज़ाहिर है चोरी करके कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे। मगर इस वक्त जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है उसको क्राइम कहा जाता है, इसी तरह जो ये कार्रवाई की जाती है ये भी आज बेनकाब हुई है, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आलमी सतह? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हम हर सतह पर, हर जगह पर इंडिया का हर वार नाकाम बनाने के बाद हम आलमी दुनिया को ये बताते हैं कि देखें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या नुकसान पहुंचा रहा है। और ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी तो, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो करता रहता है, ये दुनिया भर के ममालिक के दरमियान इसी किस्म की महाजाराई जारी रहती है। आपको याद होगा सदर ट्रंप ने चाइना की कई कंपनियों को जो है उस पर बैन किया हुआ है और उनके दरमियान एक महाजाराई चल रही है। इसी तरह सदर ट्रंप के जो इलेक्शन के दौरान जो है वो रशियन मुख्तलिफ कंपनियों पर इल्ज़ामात लग गए कि उन्होंने ये किया। ये तो चलता रहता है ये, लेकिन इसके लिए जवाब के लिए तैयार रहना ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, कारनामा होता है ताकि हमारे मुल्क को नुकसान ना हो। किसी किस्म का कोई डाटा, देखें ये जो हमारे अहम लोग हैं इनके अगर पर्सनल डाटा चोरी हो जाए